देखिए बुआ, यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। क्या ये चैप्टर 3 है? ये चैप्टर हमारा 3 हो गया। चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 3 मैट्रिक्स। अब सबसे पहले डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं। ये चैप्टर वैसे बहुत ईजी है, मुझे उससे पहले डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ये रेक्टेंगुलर नंबर या फंक्शन का रेक्टेंगुलर एरे है। क्या बुझे? रेक्टेंगुलर एरे है। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्या? पहला चीज़ यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लगभग लगभग सिमिलर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिफिनीशन हो गया, इट इज़ एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर या फंक्शन। मतलब कि ये इस प्रकार का एक डिब्बा रहता है जिसमें नंबर या फंक्शन सजा रहता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, समझे? ये क्या याद रखने वाला बात है कि ये रेक्टेंगुलर एरे है। यहाँ पे ये पॉइंट रेक्टेंगुलर एरे है और इसमें नंबर या फंक्शन, फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स, आप कॉस साइन टेन कॉट या कुछ भी को सजा सकते हैं। नंबर हो या फंक्शन, आप किसी भी चीज़ को इसमें सजा सकते हैं। और ये रेक्टेंगुलर एरे कैसा दिखता है? तो ये ऐसा इस प्रकार दिखता है। रेक्टेंगल जो कि बंद ना हो, इस प्रकार का दिखता है रेक्टेंगुलर एरे, समझे? उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या सब है। यहाँ पे एग्जाम्पल जिस प्रकार का दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को यूजुअली कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। किस लेटर से दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को दिखाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे देख लीजिए, ए से दिखाया गया ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट हो गए ये ए बी सी डी। यहाँ पे 1 2 3 बी। देखिए यहाँ पे बी यानी कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को दर्शाते हैं। कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक से बहुत ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। पहला ए मैट्रिक्स, दूसरा बी मैट्रिक्स, तीसरा सी मैट्रिक्स। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट सजाए हैं। उसके बाद मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ऑप्शन है, ये मैट्रिक्स जो है, इसमें यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिया गया है। आप फोर्थ यहाँ पे देख लीजिए, एलिमेंट नहीं दिया गया है। तो चीज़ गौर करने वाला बात है, क्या ये मैट्रिक्स होगा? जी नहीं, इस प्रकार का मैट्रिक्स नहीं होता है। ये मैट्रिक्स आपका गलत हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आपका गलत हो जाएगा। ये मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिया गया है, ये गलत है। दूसरा मैट्रिक्स इधर देखिए, यहाँ पे आपको जितना भी एलिमेंट दिया गया है, सब एलिमेंट भरा हुआ है। तो ये मैट्रिक्स आपका सही हो गया। दूसरा बात कि हम मैट्रिक्स को ये रेक्टेंगुलर एरे या फिर ये स्मॉल ब्रैकेट कह सकते हैं, कि स्क्वायर ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट, दोनों में अरेंज कर सकते हैं। इसके एलिमेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट दोनों में अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है रो। रो हो गया सोया हुआ लाइन, ऐसा वाला लाइन रो हो गया, ऐसा हुआ लाइन रो होता है, समझे? रो ऐसा हुआ, ऐसा लाइन रो हो गया। और अगर कॉलम को आप दिखाना चाहते हैं तो कॉलम हो गया वो खड़ा लाइन। कॉलम यानी हो गया ये ऐसा लाइन, ऐसा लाइन कॉलम हो गया, ऐसा लाइन कॉलम हो गया। क्या बुझे? हुआ देखिए, रो कॉलम तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइए, रोज के एलिमेंट को, कितना रोज है यहाँ पे देख लीजिए। आपको हम यहीं पे दिखा देते हैं। यहाँ पे ये वाला रोज हो गया, 2 रोज हो गया। और इसी में ऐसे जो खड़ा लाइन है, ये कॉलम हो गया। हम आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाते हैं। ये जो सोया हुआ लाइन है यहाँ, ये 2 लाइन है, एक 1 3, एक 5 7, ये रो हो गया। तो नंबर ऑफ रो, इसको एम से दिखाते हैं, वो 2 हो गया हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रो हमारा 2 हो गया। और कॉलम जो कि खड़ा लाइन होता है, यहाँ पे 1 5 और दूसरा 3 7, 2 कॉलम है हमारे पास। तो कॉलम को हम एन से दिखाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को एन से दिखाते हैं। यहाँ पे कॉलम का भी संख्या 2 हो गया, समझे? यहाँ पे हुआ दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे ये वाला लाइन जो सोया हुआ है, ये नंबर ऑफ रोज होता है।
और ये खड़ा जो लाइन है इसको कॉलम कहते हैं। ये जो सोया हुआ लाइन है उसको रो कहेंगे। तो यहाँ पे रो का संख्या कितना हो गया, 2 रो है हमारे पास, और कॉलम की भी संख्या 2 है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो यहाँ पे 2 हो गया। और इस प्रकार के मैट्रिक्स और इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि हमारे पास एम भी 2 है और एन भी 2 है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते हैं। अभी देखिए इस जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का संख्या एक समान है, मतलब कि दोनों का नंबर 2 है। तो यहाँ पे अगर m इज इक्वल टू n हो जाए तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का संख्या अलग है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो हो गया 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गया, यानी कि m इज इक्वल टू नॉट है n, मतलब कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ भाई। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी किस प्रकार का मैट्रिक्स, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है। क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, और जिसमें m का वैल्यू बड़ा हो जाता है और n का वैल्यू कम हो जाता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे अगर हमको मैट्रिक्स ए में कितना एलिमेंट है वो अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m और n का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे m और n दोनों का वैल्यू हमारे पास 2 और 2 है, समझे। उसके बाद हमको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है कि ए में कितना एलिमेंट है, उसको गिन के निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर बड़ा मैट्रिक्स दे दिया तब क्या करेंगे, तो हम गिनते तो नहीं रहेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स n इज इक्वल टू हो जाता है m इंटू n। जितना नंबर ऑफ रोज का संख्या और जितना कॉलम का संख्या दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे 2 2 जा तो आ जाएगा 4, समझे। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाएगा। और इस मैट्रिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को आप किससे दिखाइएगा, किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को आप AIJ से दिखाते हैं। यहाँ पे हो गया आई, मतलब कि पोजीशन ऑफ रो के लिए, और जे हो गया कॉलम के लिए पोजीशन ऑफ कॉलम, और ये हो गया उस एलिमेंट मतलब कि मैट्रिक्स का नाम। आई हो गया रो का नाम, जे हो गया कॉलम का नाम। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमको मैट्रिक्स ए के जितना भी एलिमेंट दिया गया है उसका पोजीशन निकालना है कि A11 देखिए अभी बता देते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ, मतलब कौन से रो का आदमी है और कौन से कॉलम का। यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ रो, किस रो का किस कॉलम का। यहाँ पे A11 हमको निकालना है, तो A11 मतलब हो गया ये एलिमेंट, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। कोई दिक्कत, यहाँ पे ये सोया हुआ लाइन रो और ये खड़ा हुआ लाइन कॉलम हो जाता है। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे सबसे A11 यानी कि ये एलिमेंट हो गया, हमको ये एलिमेंट निकालना है, तो इसका एलिमेंट हो जाएगा 2। A12 यानी ये पहला रो का सेकेंड एलिमेंट, यानी कि A12 4 हो जाएगा। A13 7 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग ये एलिमेंट A21 इस एलिमेंट का पोजीशन हो जाएगा A2 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट। ये रो का एड्रेस हो गया सेकेंड रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। रुकिए हम आपको क्लियर से दिखा देते हैं। देखिए वैसे इस एलिमेंट का अगर पोजीशन आपको निकालना हो तो ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट। इस एलिमेंट का निकालना है तो हो जाएगा, छोटा वाला कटोरी में दे दिया, ये 8 का जो आपको पोजीशन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और ये सेकेंड एलिमेंट 8 2 2 हो गया। और इस एलिमेंट का यानी 9 का हमारा पोजीशन हो जाएगा ए सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट। तो ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, तो हो सकता है मैट्रिक्स का एडिशन पढ़े, कोई क्वेश्चन जो निकालना रहता है किसी का वैल्यू, मैट्रिक्स का वैल्यू आपको मशीन दिया रहेगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं, गुड बाय।